हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ अलसी के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। अलसी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी के अंदर आयरन, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं और इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अलसी को खाने से डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है और अलसी के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। इस तरह अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप अलसी के लड्डू मॉर्निंग में भूखे पेट एक खा सकते हैं और अलसी जब भी आप सेवन करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है क्योंकि अलसी बहुत गर्म होती है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो रोस्टेड की हुई अलसी ली है। तो मार्केट के अंदर रोस्टेड की हुई अलसी भी मिलती है और बिना रोस्ट की हुई भी अलसी मिलती है जिसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। अगर रोस्टेड की हुई अलसी है तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है और अगर कच्ची अलसी है तो उसको जैसे हम तिल भूनते हैं उसी तरह धीमे आंच पे अलसी को भी भूनना है और स्पैचुला से हिलाते रहना है ताकि अलसी एक जैसी सिके और जले नहीं। 250 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। फूल मखाने अगर आप चाहो तो थोड़ी कम क्वांटिटी में भी ले सकते हो और अब इनको धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में फूल मखाने ऐड करेंगे और धीमी आंच पे भूनेंगे। फूल मखाने कम वेट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और हल्के होते हैं तो इसको 2 बार में भूनेंगे। अगर आप बड़ी कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो 1 बार भून सकते हैं, अगर छोटी कढ़ाई है तो आपको 2 या 3 बार में भून सकते हैं। स्पैचुला से या लैडल से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि फूल मखाना चारों तरफ से एक जैसा भुने और नीचे लगे नहीं। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हो तो आप घी यूज़ भी कर सकते हैं और घी के साथ फूल मखाना को भून सकते हैं। मैं घी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना घी के ही भूनूंगा और बिना घी के लड्डू बनाऊंगा। फूल मखाने हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। फूल मखाना में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन्स ए, विटामिन्स बी, विटामिन सी और विटामिन ई। इसी तरह फूल मखाना में मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और फूल मखाने हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखते हैं। इसी तरह फूल मखाना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अच्छी तरह से क्रंची हो गया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और फूल मखाना को बाहर निकाल देंगे। अब बचे हुए फूल मखाने धीमी आंच पे भून लेंगे। जिस तरह से पहले फूल मखाने भुने हैं उसी तरह इन्हीं को भी भून लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब अलसी को ग्राइंडर जार में दरदरी पीस लेंगे। जिस तरह अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं इसी तरह अलसी को तीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से सारी अलसी को दरदरी पीसनी है और अब इसको एक बाउल में निकाल देंगे। सारी अलसी को दरदरा पीस लिया है और अब हम साइड में रख देंगे। अब मिक्सर जार के अंदर सारे मखाना को दरदरा पीस लेंगे। आप मखाने को चॉपर के अंदर भी पीस सकते हैं। सारे मखाने को ग्राइंडर जार के अंदर दरदरा पीस लिया है। जब भी आप ग्राइंडर जार के अंदर मखाने को पीसते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और उसको हल्का सा ग्राइंड करना है और फिर बंद करना है और चेक करके फिर वापस चलाना है क्योंकि मखाने बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो पाउडर बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पिसी हुई अलसी पाउडर में पिसा हुआ फूल मखाना ऐड कर देंगे और छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1 बाउल बादाम ऐड करेंगे
और छोटे टुकड़ों में कटी हुई 1 बाउल किशमिश ऐड करेंगे और छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आधा कटोरी अखरोट ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है उस ड्राई फ्रूट को आप स्किप कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अलसी का फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अलसी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अलसी खाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और जिसको नींद नहीं आती है उसको फ़ायदा मिलता है और हमारे खून की कमी को भी अलसी पूरा करती है। और अलसी के अंदर बहुत सारे आयरन, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बाउल में 1.5 kg गुड़ लिया है और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि मेल्ट करने में आसानी हो और कम समय लगे। अब गुड़ को कढ़ाई में ऐड कर देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे और स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। लड्डू बनाने के लिए आप गुड़ मेल्ट करके भी बना सकते हैं और गुड़ की एक तार की चाशनी बनाकर भी आप लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ और ऐड कर लीजिए। गुड़ अब थोड़ा मेल्ट हो गया है तो स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा हिलाने में हार्ड लगेगा क्योंकि गुड़ स्टिकी होता है। आप लड्डू बनाने के लिए गुड़ की चाशनी भी बना सकते हैं और गुड़ को मेल्ट करके भी बना सकते हैं। मैं गुड़ को मेल्ट करके बनाऊंगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम मेल्ट किया हुआ गुड़ मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। सर्दी का मौसम है, गुड़ बहुत ही जल्दी जम जाता है। अब अलसी मिक्सचर में मेल्ट किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। जब बैटर थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हाथ से मिक्स करेंगे। गरम बैटर को हाथ से मिक्स नहीं करना है क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है और हाथ जलने का डर रहता है। अलसी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी खाने से जोड़ों के दर्द को दूर करने में मददगार होती है और हमारे ब्रेन पावर को भी बढ़ाती है। अलसी हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है और वज़न को भी कंट्रोल में रखता है। तो अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और अलसी खाने से हमारे डाइजेशन अच्छा रहता है और अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो भी अलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरह अलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब अलसी के लड्डू का बैटर तैयार है। हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और लड्डू का बैटर लेके राउंड शेप में लड्डू बनाएंगे। हाथ से टाइटली प्रेस करना है, नहीं तो लड्डू बन नहीं पाएंगे और बैटर वार्म हो तभी बनाएं। अगर ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बन पाएंगे तो आप घर में से किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर बैटर ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और उसके बाद फिर लड्डू बनाइए। ये बिना घी के है तो बहुत ही जल्दी बनाना है और थोड़ा सा हार्ड है, लड्डू बनाना इजी नहीं है। अगर आप घी खाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा आप घी ऐड कर लीजिए और उसके बाद लड्डू बना लीजिए। तो इस तरह से सारे राउंड शेप में लड्डू बनाने हैं। तो अलसी के हेल्थी लड्डू बनकर तैयार है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।